तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और अनिल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज 28 अप्रैल 2026 में क्या सिचुएशन है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की और आगे क्या होगा इसके बारे में विस्तार में बात करूंगा। और साथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर हैं 2 दिन के लिए, क्या वो करने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में। साथ के साथ राघव चड्ढा ने क्यों बीजेपी ज्वाइन करी इसके बारे में भी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन की बेल को बजाएं ताकि कोई भी देश या विदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं आपसे मिस ना हो। और अगर आप फेसबुक पर दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि 28 अप्रैल की बहु राजनीतिक सिचुएशन के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोस्तों आज की घटनाओं और भविष्य की संभावनाओं को पूरी तरह से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आज के सबसे खास बात प्रॉक्सी वार से हटकर डायरेक्ट ब्लॉकेड यानी कि सीधी नाकेबंदी की ओर बढ़ना है। समुद्री गतिरोध ईरान ने आज आधिकारिक तौर पर हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को कंट्रोल घोषित कर दिया है। इसके जवाब में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी कि 5th फ्लीट ने ओमान की खाड़ी में अपनी उपस्थिति दोगुनी कर दी है। राजनयिक गतिरोध क्या है? इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता आज सुबह रद्द हो गई क्योंकि अमेरिका ने ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन 60% से घटाकर 5% करने की शर्त को अपर्याप्त बताया है। और युद्ध के 5 मुख्य मोर्चे क्या हैं? सबसे पहला है परमाणु विवाद। ईरान का दावा है कि उसने अपनी भूमिगत साइटों जैसे फोर्डो में अपनी क्षमता इतनी बढ़ा ली है कि वो ब्रेकआउट टाइम यानी कि बम बनाने के लिए आवश्यक समय को हफ्तों से घटाकर दिनों में ले आया है। अमेरिका इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रेड लाइन मानता है। आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि ईरान के बुनियादी ढांचे यानी कि पावर ग्रिड पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है जिसका आरोप इजराइल और अमेरिका पर लगाया जा रहा है। जवाब में ईरानी हैकर्स ने अमेरिकी वित्तीय संस्थानों पर रैंसमवेयर हमले तेज कर दिए हैं। उसके बाद आर्थिक नाकेबंदी और ऊर्जा संकट। तेल की कीमतें आज $140 प्रति बैरल को पार कर गई हैं। अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर 2.0 लागू किया है जिससे चीन और भारत जैसे देशों पर ईरानी तेल न खरीदने का भारी दबाव है। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों, थोड़ी सी भविष्यवाणी और संभावनाएं मैं आपको बता दूं। आने वाले हफ्तों यानी कि मई में भी ये सिचुएशन हम देख सकते हैं। लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक। मई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा? यदि ईरान हॉर्मुज की खाड़ी को पूरी तरह बंद करता है तो अमेरिका ईरान के तटीय मिसाइल ठिकानों और रडार सिस्टम पर सीमित हवाई हमले कर सकता है। यह पूरी तरीके से युद्ध नहीं बल्कि नेविगेशन की आजादी बहाल करने की कोशिश होगी। उसके बाद क्षेत्रीय विस्तार। युद्ध केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में यूथी विद्रोही इजराइल और सऊदी अरब पर हमले तेज कर सकते हैं जिससे पूरा मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की आग में झुलस सकता है। रूस और चीन की भूमिका क्या होगी? रूस पहले ही ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अगली खेप देने का वादा कर चुका है। चीन मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहेगा लेकिन वो अमेरिका की घेराबंदी करने के लिए ईरान को पर्दे के पीछे से आर्थिक मदद भी जारी रखेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये युद्ध चल रहा है। फिलहाल 28 अप्रैल 2026 को दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ इस्लामाबाद वार्ता को फिर से जीवित करने की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ समुद्र में युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट है। अगले 15 दिन ये तय करेंगे कि दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है या एक नया परमाणु समझौता मानवता को इस संकट से बचा लेगा। फिलहाल पल्ला जो है टकराव की ओर भारी नजर आ रहा है। मुझे लगता है पलड़ा जो है टकराव ही होगी, इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगले 48 घंटों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक पर नजर रखें क्योंकि वहां पर रूस या चीन वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी खबरें मैंने रूस और अमेरिका को लेकर के दोस्तों आपको बता दी आज की इस वीडियो में। कैसे लगी आपको वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए अब हम सीधा रुख कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अब हम नरेंद्र मोदी जी आज क्या करने वाले हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि आज बहुत ही ज्यादा वो व्यस्त और जरूरी काम करने वाले हैं। वो आज उत्तर पूर्व के सिक्किम से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आज के उनके मुख्य कार्य और कार्यक्रम में आपको बताता हूं। सबसे पहले सिक्किम की गोल्डन जुबली, 50वां राज्य स्थापना वर्ष। प्रधानमंत्री आज सुबह सिक्किम के गंगोट में थे जहां उन्होंने राज्य के भारत में विलय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समापन समारोह में हिस्सा लिया। 4,000 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम ने सिक्किम के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रमुख उद्घाटन उन्होंने सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर गंगटोक में आर्केडेरियम का दौरा और उद्घाटन किया। अष्टलक्ष्मी का विजन। अपने संबोधन में उन्होंने उत्तर पूर्व को भारत की अष्टलक्ष्मी बताते हुए वहां पर्यटन और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। वाराणसी दौरा। सिक्किम के बाद प्रधानमंत्री आज शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं जहां वो 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे।
6,350 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। दोस्तों वाराणसी में वो विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। महिला सम्मेलन, आज शाम वो एक विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद अमृत भारत एक्सप्रेस, आपको बता दें कि वो 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गंगा पर पुल, वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के साथ साथ गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल का शिलान्यास भी आज होने वाला है। खेल और युवा, आज सुबह गंगटोक में उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ एक फुटबॉल सत्र में भी हिस्सा लिया। कूटनीति और व्यापार, कल जो है आपको बता दें कल क्या किया था उन्होंने, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए ऐतिहासिक FTA के बीच आज उन्होंने इसके फायदे को लेकर सोशल मीडिया पर लेख भी लिखा है। गंगा एक्सप्रेस वे, उनके इस दौरे के अगले चरण में वो हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियों की समीक्षा आज की जा रही है। तो संक्षेप में आज PM मोदी का पूरा ध्यान विकास और विरासत के संतुलन पर है। जहां वो एक तरफ हिमालयी राज्य सिक्किम की प्रगति का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को नई गति दे रही हैं। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं आखिर में हम कि राघव चड्ढा ने क्यों करी बीजेपी ज्वाइन। दोस्तों मैं आपको बता दूं 28 अप्रैल 2026 की ताजा राजनीतिक सिचुएशन के अनुसार राघव चड्ढा आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यह घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बदला है और यहां पर इस बड़े राजनीतिक बदलाव की मुख्य बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होना एक मुख्य बिंदु है। तारीख, राघव चड्ढा ने 24 अप्रैल 2026 यानी शुक्रवार को आम आदमी पार्टी छोड़ दी और भाजपा का दामन थाम लिया। सामूहिक दल बदल, आपको बता दें वो अकेले नहीं गए, उनके साथ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 में से 7 सांसदों ने भाजपा में मर्ज करने का फैसला किया। प्रमुख नेता राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे बड़े चेहरों ने भी बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। दोस्तों चूंकि 2/3 संसद एक साथ पाला बदल रहे हैं, इसलिए उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा और उनकी राज्यसभा सदस्यता सुरक्षित रहने की संभावना है। तो उन्होंने आप क्यों छोड़ी? राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए इसके कई कारण बताए। पार्टी की विचारधारा, उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। नंबर 2, तानाशाही का आरोप, उन्होंने पार्टी के भीतर तानाशाही और टॉक्सिक कल्चर होने की बात कही। सीमित विकल्प, उन्होंने कहा कि उनके पास केवल 3 विकल्प बचे थे और उन्होंने देश हित में भाजपा के साथ जुड़ने का फैसला किया। आगे क्या होगा आप दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इसे भाजपा का ऑपरेशन लोटस करार दिया है और इस मामले को कानूनी रूप से चुनौती देने की बात कही। राज्यसभा का समीकरण, इस विलय के बाद उच्च सदन में भाजपा की सिचुएशन और मजबूत हो गई है, जबकि आप को अपने गठन के बाद से अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। तो राजनीति में वो 2026 के अब तक की सबसे बड़ी हलचलों में से एक मानी जा रही है कि राघव चड्ढा ने कर ली है अपनी पार्टी ज्वाइन। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई है। 3 बड़े बड़े घटनाक्रम, अमेरिका और ईरान के बीच मुख्य बातें क्या हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या क्या करेंगे और साथ के साथ राघव चड्ढा जी ने क्यों छोड़ी है आप यानी कि आम आदमी पार्टी, अब वो बीजेपी में है और आगे उनके क्या काम है, वो सारी बातें मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दी है। क्या है आपकी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि ये फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की देश विदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से अब हम आपके हैं कौन, यानी कि आप आम आदमी पार्टी के हैं कौन राघव चड्ढा। अब बिल्कुल दोस्तों जरूरी होता है, अब कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ फैसले लेने जरूरी होते हैं। यह राजनीति में एक सबसे बड़ी घटना है कि राघव चड्ढा ने यहां पर बीजेपी का दामन थाम लिया है और आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर एक्टिव रहिए चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।